मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लक मंगलम राय चंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम तेरापंथोस्तु मंगलम। नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। कल्याण मंदिर। धर्मोपदेश समये सविधानुभावा दास्तां जनो भवति शोकः अभ्युद्गते दिनपतौ समहीरुहोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोकः किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोकः चित्रं विभो कथमवाङ्मुखवृन्तमेव विश्वपतत्यविरला सुरपुष्पवृष्टिः त्वद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नूनमद एव हि बन्धनानि गच्छन्ति नूनमद एव हि बन्धनानि गच्छन्ति नूनमद एव हि बन्धनानि। आधत पार्श्व की स्तुति और एक मानसिक दशा के परिवर्तन का चित्रण। मन की अनेक दशाएं होती है। दो तो हमारे बहुत सामने है, हर्ष और शोक। एक अनुकूल स्थिति बनती है, मन में हर्ष की तरंगे उठने लग जाती है, और जब प्रतिकूल परिस्थिति
तो मन में शोक हो जाता है। प्रिय का वियोग हुआ, शोक। प्रिय वस्तु का वियोग हुआ, शोक। मैंने देखा डकैतों ने गहने ले लिए, उस परिवार की दशा को देखा कि आंखों में अश्रुधारा बह रही। मैंने पूछा क्या हुआ, ऐसी क्या बात है? कि हम आ रहे थे, डकैतों ने हमारे सारे गहने लूट लिए। तो मैंने कहा क्या हुआ इसमें? उनका भी अधिकार होता है, धन पर धन किसी एक का अधिकार नहीं होता। धन पर तो बहुत लोगों का अधिकार होता है। अग्नि का अधिकार है। जब बड़े बड़े भवन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मिलें, स्वाहा हो जाती है। धन पर पानी का भी अधिकार है। बाढ़ आती है, अरबों अरबों की संपत्ति नष्ट हो जाती है। तो चोरों का भी अधिकार है। भाई अकेले कैसे खाते हो? डकैतों का भी अधिकार है और राजा का भी अधिकार है। पुराने जमाने के राजा का कह दो, आज आयकर के अधिकारियों का भी कह दो, सबका अधिकार है। धन पर किसी एक का अधिकार हो नहीं सकता। इसीलिए सोमप्रभ सूरी ने सिंदूर प्रकरण में बहुत सुंदर लिखा कि भाई ये सोचो मत कि मेरा ही अधिकार है, सबका है। मौका मिलता है तो चला जाता है। शोक करने की क्या बात है, उनका अधिकार ही था। तो मैंने कहा तो अधिकार था उनका भी, मौका मिला और ले गए। किंतु जब तक मन शक्तिशाली नहीं होता तो थोड़ा सा वियोग होने पर शोक हो जाता है। प्रभु आपकी विचित्र महिमा है। जब आप धर्म की देशना करते हैं तो उस समय वृक्ष भी अशोक हो जाता है। प्राय यह सम्मत है कि तीर्थंकर जहाँ धर्मोपदेश करते हैं अशोक वृक्ष ऊपर रहता है। उनका एक प्रातिहार्य माना गया, अशोक वृक्ष सुर पुष्प दृष्टि। अशोक वृक्ष होता है, हो जाता है। तो धर्मोपदेश के समय एक वृक्ष भी अशोक बन जाता है तो फिर आपका धर्म सुनने वाला अशोक बन जाए, उसमें आश्चर्य की क्या बात है? शोक मिटना ही चाहिए। धर्म सुना, तत्व को समझा, इस सच्चाई को समझा कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है, अकेला आया हूं, अकेला जाना है। न कुछ लेकर आया वस्तु, और तो बहुत लेकर आता है। सूक्ष्म चीजें तो बहुत लेकर आता है, न जाने कितने संस्कारों को लेकर आता है, अकेला नहीं आता। किंतु वस्तु दृष्टि से विचार करें तो वस्तु न तो कोई लाता है और न कोई ले जाता है। तो फिर किस बात का शोक? आपकी जो धर्मोपदेश ना सुनते हैं और उसमें जब एकत्व और अन्यत्व की धर्मोपदेश ना सुनते हैं, ये दो देशनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। एकत्व अनुप्रेक्षा और अन्यत्व अनुप्रेक्षा। अकेलापन का अनुभव,
सच्चाई तो, अंतिम सच्चाई तो वही है, और सारी सच्चाई तो बीच की सच्चाई है, मोटी स्थूल सच्चाई है, किंतु अंतिम सच्चाई वह है अकेला बस। साथ है, परिवार है, मित्र है, धन है, सब साथ हैं, ये व्यवहार की सच्चाई है, आज है कल समाप्त हो जाती है। अंतिम सच्चाई अकेला। तो जो इस सच्चाई को समझ लेता है, अशोको भवति, वह अशोक हो जाता है, शोक नहीं होता। तो किस बात का शोक करूं? जब प्रसंग आता है मोहजीत राजा का, जब उस योगी ने महाराजा से कहा कि राजकुमार को सिंह खा गया, शोक नहीं हुआ, क्योंकि जब तक यह ममत्व का बंधन रहता है और ममत्व की चेतना प्रबल होती है, तब शोक होता है। जब यह होता था ही नहीं, चला गया सो चला गया, आया था और गया, चला गया, पहले भी मेरा नहीं था। कोई भी आदमी धन कमाता है तो क्या पहले उसका है क्या? ये तो नहीं था, अर्जन किया तब आ गया और चला गया तो चला गया। इस सच्चाई को समझ लेने वाला शोक नहीं करता। तो आचार्य कह रहे हैं कि प्रभु, आपका धर्म सुनने वाला व्यक्ति शोक मुक्त हो जाता है, अशोक हो जाता है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? विधानुभावात, आपके सान्निध्य का इतना प्रभाव है, आपके पास में रहने वाला वृक्ष भी जब अशोक हो जाता है, तो आपकी धर्म देशना सुनने वाला आदमी अशोक बन जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब इस बात को, अपनी बात का समर्थन कर रहे हैं उदाहरण के द्वारा, कि जब सूर्योदय होता है सब जाग जाते हैं, प्राणी जगत ही नहीं, यानी मनुष्य ही नहीं, वनस्पति जगत भी जागृत हो जाता है। जो मुरझाए हुए, कुमलाए हुए, इकट्ठे पत्र पुष्प होते हैं, वे भी विकस्वर बन जाते हैं। सूर्योदय होने पर सब जाग जाते हैं। यह बात आचार्य ने की, उस समय तो ये सच्चाई थी, बात ठीक थी, आज तो नहीं है। आज तो सूर्योदय होने पर आदमी भी नहीं जागता है। बेटा सो रहा था, माँ आई और बोली, बेटा देख सूरज कितना चढ़ गया, 3 घंटा सूरज चढ़ गया और अभी तू नहीं उठ रहा है। बोला, माँ कैसी बात कर रही हो, सूरज तो शाम को हो जाता है, मैं तो 12 बजे सोता हूं। आज की सारी मनोदशा बदल गई, जीवन शैली बदल गई, जीवन की चर्या बदल गई। जो समय सोने का है वह तो जागने का हो गया है, जो जागने का है वह सोने का हो गया। दिन का समय सोने का नहीं होता। कोई आदमी दिन में सोए, 10-20 झपकी ले वह तो ठीक है, पर 3 घंटा खूंटी मारकर सो जाए, ये कोई समय नहीं होता सोने का। यह दिन में सोने का मतलब बीमारियों को न्योता देना। जो व्यक्ति दिन में ज्यादा सोता है वह ज्यादा बीमार रहता है, बीमारियों को बुलाता है। गर्मी के दिनों में थोड़ा बहुत फिर भी है, और सर्दी के दिनों में तो दिन में सोने का मतलब है
कि कुछ बीमारियों को जानबूझकर बुलाना। तो ये जागरण का समय होता है। आचार्य ने लिखा कि सूर्योदय होता है, सब जाग जाते हैं, केवल मनुष्य नहीं, वनस्पति जगत भी जाग जाता है, विकस्वर हो जाता है। तो फिर प्रभु आपकी देशना सुनकर वो चेतना जाग जाए और शोक की चेतना समाप्त हो जाए, अशोक की चेतना जाग जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक बहुत बड़ा सूत्र दिया है कि अशोक बनना है और शोक मुक्त जीवन जीना है तो वीतराग का सानिध्य प्राप्त करो, वीतरागता का चिंतन करो, शोक प्राप्त, और राग का चिंतन करो तो शोक बढ़ जाएगा और दुगुना हो जाएगा। वीतरागता के सिवाय अशोक बनने का कोई उपाय नहीं है। जब तक मत्व का बंधन है, राग है, शोक हो नहीं सकता। हमने देखा, ऐसे लोगों को देखा कि संपत्ति के चले जाने पर 10 वर्ष तक भी रोते रहते हैं, और किसी प्रिय व्यक्ति के चले जाने पर जीवन भर रोते रहते हैं, क्योंकि उनमें शोक प्रबल है, मोह प्रबल है, वीतरागता नहीं है। जो व्यक्ति वीतरागता की साधना करता है, वियोग होने पर जानता है कि हो गया, बस हो गया, किंतु इससे आगे कुछ नहीं करता। ऐसे लोगों को भी देखा है, ऐसे धार्मिक लोगों को भी हमने देखा है कि प्रिय से प्रिय काम करने वाला पुत्र चला गया, चले जाने पर भी कहते हैं ठीक है, हमारा इतना ही योग था, बस इतना योग था, बात समाप्त कर देते और किसी काम में लग जाते। तो एक बहुत कष्ट देने वाला शोक है। मोह कर्म की अनेक प्रकृतियां लाई गई, उनमें शोक भी एक प्रकृति है। शोक जो आदमी को दुखी बनाती है, किंतु अरहत की सन्निधि में जाने वाला व्यक्ति अशोक बनता है। अरहत की बात तो छोड़ दें, वीतराग की बात सुनने वाला भी अशोक बनता है। इसलिए बहुत परिवार, सैकड़ों सैकड़ों परिवार शोक निवारण के लिए और अशोक बनने के लिए यहाँ आते हैं और 2, 10, 20 मिनट महाश्रवण की बात सुनते हैं और अशोक बन जाते हैं। ये सुनाते हैं ज्यादा, अशोक बन जाते हैं। तो फिर तीर्थंकर की तो बात ही क्या। अशोक बनने का उपाय एक बतलाया कि अगर में अशोक बनना है तो वीतरागता के सन्निधि में जाओ, वीतराग अथवा वीतरागता की सन्निधि में जाओ। और अगर शोक रहना है तो यह रागात्मक जगत पड़ा, शोक कभी समाप्त नहीं होगा और मरते समय शोक साथ लेकर ही चले जाओ। अब एक दूसरी बात और कह रही हैं कि प्रभु एक आश्चर्य है। यह माना गया प्रातिहार्य में कि जहाँ तीर्थंकर होते हैं वहाँ सूर्य पुष्प वृष्टि, देवों के द्वारा पुष्प वृष्टि की जाती है, पुष्प वृष्टि। परंतु एक आश्चर्य है कि फूलों को बांधने वाला होता है वृंत। वृंत वृंत ऐसे रहता है, ऊपर फूल रहते हैं, यह वृंत होता है, नीचे बंधन। किंतु प्रभु एक आश्चर्य है कि जब देव सूर्य पुष्प वृष्टि होती है उस समय ऐसे रहने वाला अवांग मुख अधोमुख कैसे हो जाता है। अधोमुख हो ये बिना नीचे गिरता नहीं, अधोमुख ही होता है। अवांग मुख वृंतमेव,
वृंत का स्वभाव है फूल मानना। फूल ऐसे होता है, वृष्टि होती है तो फूल ऐसे हो जाते हैं, वृंत भी ऐसे हो जाते हैं। बहुत सघन वृष्टि मानी जाती है। तो आश्चर्य की बात है कि ये कैसे होता है। तो इसका भी समाधान है। हर प्रश्न का उत्तर और हर समस्या का समाधान, तभी मानसिक संतोष की अनुभूति होती है। तो आचार्य दे रहे हैं कि गोचरे सुमनसाम यदि वा मुनीश, आपका निकट जो आता है, आपकी आभा मंडल के निकट आपका गोचर बन जाता है। आपके आभा मंडल का जो विषय बनता है वह आभा मंडल का ही ऐसा प्रभाव है कि आदमी भी बंधन मुक्त होता है और फूल भी बंधन मुक्त हो जाता है। अध एव ही बंधनानि, बंधन एवं नीचे जाता है। तो बंधन मुक्त हो गया तो बंधन एवं नीचे जाएगा। फूल क्यों आ रहे हैं, वृंत नीचे क्यों आ रहा है, ऐसे रहने वाला वृंत ऐसे क्यों हो रहा है कि अब फूलों का वृंत से बंधन टूट रहा है। जब वृंत है उनको बांधने वाला वह टूटा तो फिर फूल नीचे आएंगे। एक अच्छी कल्पना की है कि सुमनसाम, संस्कृत में सुमनस के दो अर्थ होते हैं। सुमनस का अर्थ है फूल और सुमनस का अर्थ है अच्छे मन वाला। प्रभु, जो व्यक्ति अच्छे मन वाले हैं ऐसे ही आपके विषय बनते हैं, आपके आभा मंडल में आते हैं, उनके बंधन टूट जाते हैं। बंधन टूटते हैं और बंधन वह नीचे चले जाएगा। जो बंधन है वह नीचे जाएगा और वह स्वयं ऊपर रह जाएगा। तो ये बंधन है, ये नीचे आ रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। फूल जो टूट रहे हैं तो नीचे आ रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब प्रश्न है बंधन का। बंधन बहुत कठिन काम है, बंधन को तोड़ना। एक साधारण बंधन को तोड़ना भी मुश्किल होता है, तो जो दीर्घकालीन बंधन उसे तोड़ना बड़ा कठिन काम। हम स्वयं देखें, अपना निरीक्षण करें, कितने बंधन आदमी बंधा हुआ है। बाह्य जगत में तो घर से बंधा हुआ है, परिवार से बंधा हुआ है, अपनी दुकान से बंधा हुआ है, ऐसे कुछ बंधन है। किंतु अंतर जगत में इतने बंधन हैं, उन बंधनों के कारण अपना सारा स्वरूप ही समाप्त हो रहा है। रोना आत्मा का स्वभाव नहीं है, शोक करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, भय आत्मा का स्वभाव नहीं है, ईर्ष्या करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, घृणा करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये सारे जो चल रहे हैं, घृणा भी बहुत चल रही है। एक आदमी दूसरे आदमी से घृणा करता है, द्वेष भी बहुत चल रहा है, शोक भी बहुत चल रहा है। ये क्यों? कि बंधन है सारे। ये है कर्म के बंधन, एक बाहर के बंधन और एक कर्म के बंधन। ये कर्म के बंधन और कर्म में भी एक बंधन, सबसे बड़ा बंधन है, वह मोह का बंधन है। मोह का बंधन इतना मजबूत होता है
कि नागपाश के बंधन को तो व्यक्ति तोड़ सकता है, हनुमान ने भी तोड़ा, जम्बू कुमार ने भी तोड़ा था, किंतु इस मोह के बंधन को तोड़ना सरल नहीं है प्रभु। किंतु जो व्यक्ति आपकी सन्निधि में आता है वह बंधन को भी तोड़ देता है। इस सच्चाई को हम समझे कि ये जितने बंधन हैं, कलह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, निंदा, चुगली, ये सारे बंधन हैं। इन बंधनों को तोड़ने का एक ही उपाय है, वीतरागता की चेतना। राग की चेतना में, द्वेष की चेतना में जाएगा, उसके बंधन बढ़ते ही चले जाएंगे। आज इतना तनाव क्यों हो रहा है? तनाव का कारण क्या? मोह को नहीं समझ रहे हैं, मोह के बंधन को नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए इतना तनाव हो रहा है। आज की सबसे बड़ी बीमारी है तनाव। तनाव चला गया, क्यों? कि बीपी बढ़ गया। बीपी बढ़ा या मोह बढ़ा? भीतर के जब इमोशन प्रबल होते हैं, बीपी भी बढ़ जाते हैं, हृदय की गति भी बढ़ जाती है और नाड़ी के स्पंदन भी बढ़ जाते हैं, सब बढ़ जाते हैं। हम वास्तव में धर्म से लाभ उठाएं, धर्म को समझें, धर्म के मर्म को समझें, तो केवल क्रियाकांड में न रहें। हम एक ही साधना करें और वह साधना है कि मोह कम कैसे हो, यह मोह का बंधन कैसे कम हो और वीतरागता की चेतना कैसे जागृत हो। तो जहाँ तीर्थंकर का आभा मंडल है, वहाँ जाने वाले का बदल जाता है, मानस बदल जाता है। कितने प्रसंग हैं कि अपराधी आए, लुटेरे आए, भयंकर पाप करने वाले लोग आए, जैसे ही उस आभा मंडल की सन्निधि में गए तो चेतना बदल गई। आश्चर्य तो होता है कि धर्म को सुनने वाले, लंबे समय तक धर्म की बात को पढ़ने वाले, अगर अपने राग द्वेष में कमी नहीं लाते, मोह में कमी नहीं लाते, ईर्ष्या द्वेष आदि में कमी नहीं लाते, तो फिर वह एक जोगी की बात चलती है कि कोई जोगी सन्यासी था, एक दिन कहीं धर्मोपदेश, साधु मुनि का धर्मोपदेश हो रहा था और उसने सुना और ऐसा लगा कि वह ज्ञान उसके भीतर चला गया। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन रहा, बाजार की स्थिति को देखा, लोगों को देखा तो हताइयाँ हो रही है, पाटे बिछे हुए हैं, कहीं ईर्ष्या, कहीं द्वेष, कहीं निंदा, कहीं चुगली, कहीं कुछ हो रहा है। और सुबह देखा तो वे ही लोग धर्मोपदेश सुन रहे हैं, धर्म की बात सुन रहे हैं। तब वह जोगी आया और बोला, अरे ये तो वही चेहरे हैं जो बाजार में ऐसा कर रहे थे, चेहरे वही हैं सागी। तो वह बोल उठा, एक दिन ज्ञान सांभळ्यो हुओ ज्ञान में गरक, रोज रोज सांभले बदले नहीं, ये कान है कि दरक। मैंने एक दिन ज्ञान सुना था, उससे ही मैं ज्ञान में चला गया और मैंने अपने मोह को दूर कर दिया। और ये रोज रोज सुनते हैं, रोज आते हैं, बखान में आते हैं, हर बाजार में जाकर रोज वही धंधा करते हैं, तो इनके कान है कोई दरड़े हैं, दरक है, कान है दरक। बहुत मर्म की बात है।
हम इस बात पर ध्यान दें कि धर्म के द्वारा अगर हमारी चेतना में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं आता है, यही राग द्वेष कलह ईर्ष्या द्वेष बराबर चलते हैं, कोई चेतना बदलती नहीं है, तो ठीक वही बात होती है कि कान में फिर क्या हुआ। स्वयं सोचने का है। यह मैं मानता हूँ कोई आदमी एक दिन में वीतराग नहीं बनता, किंतु वीतरागता की तरफ हमारा प्रस्थान हो जाना चाहिए, हमारी गति हो कि हम वीतरागता की तरफ जा रहे हैं और राग द्वेष को कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आचार्य ने ठीक कहा कि प्रभु त्वद्गोचरे, जो आपका गोचर बन जाता है, आपके आभा मंडल का विषय बन जाता है, उस वह सचमुच उसके बंधन, ये सारे राग द्वेष के बंधन, सबसे भयंकर बंधन, वे टूटते हैं और वे बंधन नीचे चले जाते हैं। तो एक स्तुति में पुष्प वृष्टि को जिस प्रकार एक तात्विक रूप दिया है, बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण है, और हम भी चिंतन करें कि बंधनों को नीचे ले जाएं, हमारे बंधन भी नीचे जाएं, टूटकर नीचे चले जाएं, और हमारी जो उज्ज्वल आभा और उज्ज्वल आभा मंडल वह विकस्वर बने, तेजस्वी बने, और ऐसा बने कि उसके पास आने वाले का भी शोक समाप्त हो जाए। ओम आनंद।